नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप ठीक होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। आज से हम लोग भारतीय इतिहास का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें से आज प्राचीन भारत से प्रारंभ करेंगे हम लोग और प्राचीन भारत में जो पहला चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और यह जो होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा, एमसीक्यू आप लोग को पढ़ के आना है किसी भी किताब से और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और ये सेशन जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो कंफर्टेबल आप हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन साथ-साथ दिखेगा आपको। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का, हार्दिक स्वागत है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज से जुड़ जाएँ। ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, इसमें आप जुड़ जाएँ, मानक स्टडी के नाम से ही ये लोगो आपको दिखेगा। टेलीग्राम पे और यूट्यूब दोनों पे सेम लोगो दिखेगा आपको, है ना? यहाँ पे आप जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आप पीडीएफ ले सकते हैं, है ना? पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से है, ठीक है? ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज़ जो है प्रैक्टिस करते चले जाएँगे। ताकि आने वाले जो भी परीक्षाएँ हैं, झारखंड में वो परीक्षाएँ 4-5 परीक्षाएँ भी बची हुई है और हमको लगता है मार्च तक परीक्षाएँ होगी। बिहार में बहुत सारी परीक्षाएँ बिहार एसएससी का है, बिहार आपका टीचर का है और फिर आपका सेंट्रल में आपका एनटीपीसी का है, ग्रुप टी का है और एसएससी आपका सेंट्रल एसएससी वो समय पर होती रहती है अपना रूटीन के हिसाब से। तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले जो परीक्षाएँ हैं, उसको हम लोग बेहतर कर पाएँगे, अच्छे मार्क्स ला पाएँगे, है ना? और हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता ही रहता है, अभी हर परीक्षा में ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? है ना? ये क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है। कैसी थी भाई? चौड़ी और सीधी थी क्या? फिसलन वाली थी? तंग और टेढ़ी थी? तंग और मेली थी? इसको अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। डिड द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव स्ट्रीट? है ना? तो कैसी थी भाई? वाइड एंड स्ट्रेट, स्लीपी, टाइट एंड रॉकेड, टाइट एंड डर्टी। तो क्या थी भाई? तो चौड़ी और सीधी थी, है ना? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो शहरों की गलियां जो थी वो चौड़ी और सीधी थी, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? है ना? तो गेहुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग, लाल रंग, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? आप लोग चैट में बताएं, कमेंट करके बताएं। तो कौन सा रंग? तो लाल रंग, है ना? इंग्लिश में यहाँ पे है, जो अंग्रेजी में देखना चाहते हो अंग्रेजी में देखे, साथ साथ क्वेश्चन दिखेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हड़प्पा जो टीला है उसका उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। चार्ल्स मैसन, विलियम ब्रेटन, जॉन ब्रेटन, दयाराम साहनी। तो किसके द्वारा किया गया था, है ना? तो ये बताना हमको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है ना? तो तराजू कहाँ से पाया गया है भाई? तो हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, लरकाना से। तो कहाँ से पाया गया है? तो तराजू जो है वो लोथल से पाया गया है। ठीक है, इसका उत्तर लोथल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है ना? तो सबसे छोटा स्थल पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो, है ना? अल्लाहदीनो, लोथल, हड़प्पा। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सबसे छोटा स्थल है वो क्या हो जाएगा? अल्लाहदीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है ना? तो कहाँ कौन सा ईस्वी पूर्व से कौन सा ईस्वी पूर्व तक माना जाता है ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का तो 1750 से 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1150 ईस्वी पूर्व, 2750 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, या 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, है ना? तो क्या उत्तर होगा बताएंगे आप लोग। तो सिंधु की सभ्यता का जो काल है वो माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? है ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था भाई? तो चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल और गेहूं, चावल, है ना? तो चावल का उस समय नाम नहीं था, तो जहां जहां चावल है उसको काट दीजिए, बच्चा कौन? गेहूं और जौ। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? है ना? तो मांडा जो नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर मांडा नगर, वो किस नदी पर स्थित था ये बताना है। तो चिनाब नदी, झेलम पर, चिनाब पर, ब्यास पर, सतलज पर, है ना? क्या उत्तर हो जाएगा? है ना? तो किस नदी पर था भाई? वो चिनाब नदी पर था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा था? बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, है ना? स्तंभ हॉल या धान्यागार, है ना? ग्रेनरी, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? है ना? तो हम लोग का हो जाएगा कि सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन था? धान्यागार था, है ना? वो ग्रेनरी था, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है ना? तो लिपि भाई कौन सी है? तो तमिल है, अरबी है, ब्राह्मी है, ज्ञात नहीं है ना? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि है उसको आज तक जो है वो कोई पढ़ नहीं पाया है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ज्ञात नहीं है, पता ही नहीं चला है कौन सा लिपि है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है ना? तो किसकी मूर्ति महत्वपूर्ण रचना है ना? तो नरसिम्हा का नृत्य करती हुई मूर्ति, भगवान बुद्ध, नटराज, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इस क्या होगा? तो नृत्य करती हुई मूर्ति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लोथल नामक स्थान पर, है ना, निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? है ना? तो लोथल नामक जो स्थान था, वहां पे जो मालघाट था मतलब वो पोर्ट था वो, है ना? तो किसकी जहाजी मालघाट था भाई? तो मेसोपोटामिया का, मिस्र का, सिंधु घाटी का, यूनानी का, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? है ना? किसका था? तो सिंधु घाटी का था। लोथल जो है वो सिंधु घाटी का पोर्ट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? है ना? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु का, ब्रह्मा का, पशुपति का, इंद्र का, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? किसको करते थे भाई? पशुपति का करते थे। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जनजाति थे, खानाबदोश थे, ग्रामीण थे, शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ठीक है। तो कबड्डी में, शतरंज में, बैलों की दौड़ में और चौगन में मतलब पोलो में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो हड़प्पा के निवासी जो है वो शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? है ना? किस युग की सभ्यता थी भाई? तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पारा पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कैसी युग थी? वो कांस्य युग थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो भारत में अभी तत्काल किस राज्य में है? हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? कालीबंगन जो है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है। द विच फ्रॉम विच प्लेस वाज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए वोमेन इन डांसिंग, है ना, पोस्चर फाउंड? कहाँ से भाई? तो लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? है ना? तो कहाँ से हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो किससे बनी थी मोहरें भाई? तो पाचली मिट्टी से, गोमेद एवं चर्ट से, मिट्टी एवं तांबे से, सेलखड़ी से, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा बताएं आप लोग कि हड़प्पा की सभ्यता में जो मोहर था, है ना, किससे बना था? तो सेल खड़ी से बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित कालीबंगा का अर्थ है ना? तो राजस्थान में जो स्थित जो कालीबंगा है उसका क्या अर्थ है भाई? तो काला साम्राज्य, काले रंग की चूड़ियां, काली गाय, काले रंग का मकान, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? काली बंगन का जो मतलब होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है ना? तो हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो है किस नदी पर स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु, गोदावरी, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा आप लोग? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सतलज नदी पर स्थित है रोपड़। अगला क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? है ना? तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले हैं?
तो बनमाली की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में, लोथल की संस्कृति में उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कहाँ पे मिला है भैया? है ना? चांदी का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला? हड़प्पा की संस्कृति में मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? मतलब सिंधु सभ्यता में जो का सिक्के थे, जो मुद्रा जिस समय वो जो प्रचलन था उस समय, उसमें से किस देवता का जो है वो चित्र अंकित होता था? तो आघशिव का, आद्य शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? तो किसका मिलता था? तो आद्य शिव का मिलता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कहाँ मिला भाई? क्या? तो खेत से जोतने का साज, खेत जोतने का साज हल से, है ना? लोथल में, धौलावीरा में, चिनाब में, काली बंगा, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? कहाँ मिला भाई? तो हल और खेत जोते हुए जो मिला साक्ष्य कहाँ मिला? तो काली बंगा में मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? है ना? तो सामाजिक पद्धति कैसी थी? वृत्त उचित समतावादी, वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? है ना? तो कौन सा फसल में सबसे आगे थे? ज्वार में, गेहूं में, कपास में, चावल में। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? है ना? तो सबसे आगे मतलब उन्नत जो फसल था हड़प्पा के सभ्यता में कौन सा था भैया? तो वो क्या था? कपास था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? है ना? तो सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, मजदूरी, व्यापार, लूटपाट। है ना? तो क्या हो जाएगा? सिंधु की घाटी सभ्यता में मुख्य व्यापार क्या था? तो व्यापार था। है ना? मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? तो व्यापार करते थे लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? है ना? तो घोड़े के जो है अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोट्टा में, हड़प्पा में, कालीबंगन में, बनमाली में। क्या उत्तर हो जाएगा? है ना? तो घोड़े का जो अवशेष है वो कहाँ मिला था? सुरकोटड़ा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से इस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। है ना? यहाँ नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो हिंदू घाटी की जो सभ्यता है इसके समकालीन कौन कौन से था? तो मिस्र की सभ्यता भी था, मेसोपोटामिया भी था, और चीन की सभ्यता भी था। तो ग्रीक की सभ्यता जो है इसके समकालीन नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? है ना? तो यह जो खोज है वो कहाँ पर हुई थी भाई? तो कालीबंगन में, हड़प्पा में, है ना, चंदोड़ो में, लोथल में। कहाँ पे हुई थी खोज ये? है ना? तो ये हुई थी आपका लोथल में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? सही आपको ज्ञात करना है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेघ की जानकारी थी। है ना? गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। या डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। है ना? तो क्या उत्तर आपका सही होगा? ये चार ऑप्शन में से सभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? है ना? तो ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या सही है भाई? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है। ये सही हो जाएगा। बाकी अश्वमेध की जानकारी थी नहीं, ये गलत है। उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी हड़प्पा के लिए कथन सही है, गलत है। और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं, उनकी संस्कृति जो है अस्थिर थी। सही हो जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? अच्छा, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, है ना? रोपन, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कालीबंगा से मिला है ना? हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता, है ना? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है ना? तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है भाई? तो कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, और बनवाली से। ये बनवाली होगा, बनवाली, है ना? बनवाली से। तो कहाँ से मिला है बताएंगे आप लोग? है ना? ईंटों का अलंकरण, तो ये कालीबंगा से मिला है ना, कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है
कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु को उत्कीर्ण किया गया है? प्राप्त मुहरों से, है ना? तो सैंधव सभ्यता के जो मुहर प्राप्त हुए हैं, उसमें किस पशु को उत्कीर्ण किया गया है ना? मुहरों पर किस पशु का चित्र है, ये बताना है। तो शेर का है क्या? घोड़ा का है? बैल का है? हाथी का है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो किस पशु का? तो बैल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है ना? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है भाई? तो नगरों में नालियों की सुंदरन व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है। तो सिंधु असत्य कौन सा है भाई? है ना? तो नगरों नालियों की सुंदर व्यवस्था थी, ये है, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, कांसा से परिचित थे, कांस्य युगीन होता था, है ना? ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, बाकी तीन सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, है ना, आलमगीरपुर में, है ना? तो ये जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है भाई? है ना? कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? है ना? कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, है ना? तो कहाँ से मिला है भाई? तो ये जो कुएं का स्थल मिला है घर में, तो घरों में कुएं का अवशेष ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 38 नंबर। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना, कहाँ पर है? रंगपुर कहाँ पर है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा, बताएं आप लोग। तो रंगपुर जो है वो कहाँ पे है? तो वो सौराष्ट्र में है। उत्तर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? तो आत्मा और ब्रह्मा पे, मतलब ब्रह्म पे, कर्म कांड पे, यज्ञ प्रणाली में और मातृ शक्ति में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह आत्म ब्रह्म में विश्वास नहीं करते, कर्मकांड में नहीं, यज्ञ प्रणाली में नहीं, तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? है ना? तो नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्पी की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का, त्रिभुजाकार आकृति का, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? है ना? तो उधर पहला को ही क्वेश्चन में ये उसका उत्तर था, तो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है ना? तो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए जितने मुहर थे और टेराकोटा का जितना भी कलाकृति हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में, उसमें से कौन-कौन से जानवर का चित्र, पशु का चित्र जो है वो होता था। यहाँ लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा ऐसा पशु है इसमें चार में से जिसका उसमें अंकन नहीं है, छाप नहीं है मुहर पे और कलाकृति पे? तो शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? तो शेर का जो है वो कहीं पे नहीं दिखता है, क्योंकि हाथी का दिखता है, गैंडा का दिखता है, बाघ का दिखता है। शेर का जो है कहीं पे चित्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन। किस स्थल से युगल सावधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? मतलब एक साथ दो व्यक्तियों का जो है वो शव को जलाने का या गाड़ने का जो पद्धति मतलब है, प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है ना? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो ये कहाँ से मिला है युगल सावधान का? तो ये लोथल से मिला हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफ़गानिस्तान में जो है वो कौन-सा स्थल है, ये 4 में से कौन-सा है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित रखता है? मुंडीगाग है क्या? सुर सुरतोगोई है क्या? या ये दोनों है या सिर्फ हड़प्पा है ना? तो अफ़गानिस्तान में क्या मिला है? ये दोनों मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है किस हड़प्पा-कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हैं? तो किस हड़प्पा-कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो क्या उत्तर हो जाएगा?
पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिला है भाई? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है। ठीक है। तो पंचतंत्र की लोमड़ी की जो कहानी है उसके जैसा जो चित्र है वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। कहाँ से मिला है भैया? ये लोथल से मिला हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डो में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्ड में वो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है ना? दिलमुन का, मेलुहा का, मगन का, फैलका का, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में सिंधु घाटी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा का प्रयोग किया गया। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार कब हुआ था भैया? मध्य पाषाण युग में, आदि ऐतिहासिक युग में, नव पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो आग का आविष्कार जो है वो कहाँ हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, आदि ऐतिहासिक युग, मध्य पाषाण युग, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण युग में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो सड़क मिली है उसकी चौड़ाई क्या है भाई? तो 12.4 मीटर, 9.8 मीटर, 3.6 मीटर, 10.5 मीटर। तो क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग का? तो मोहनजोदड़ो में जो सड़कों की चौड़ाई है वो 10.5 मीटर, है ना, मीटर जो है वो मिली है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? है ना? तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु जो है वो कौन था? तो घोड़ा था, गाय था, उबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु था, हाथी था। ठीक है। तो कौन सा पशु था भैया? पवित्र पशु बताइए कौन सा था? तो उबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त जो पशु है ये आपका था। ठीक है। तो हम लोग का ये 50 क्वेश्चन आज सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से था। इसी टाइप का हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो इतिहास को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, है ना? तो आप लोग को क्या करना है, रेगुलर बने रहना है और प्रैक्टिस करके आना है, मतलब पढ़ के आना है घर से पढ़ के आइए, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना? ताकि जो है आने वाले जो जितना भी परीक्षा है, झारखंड में भी जेटेट का परीक्षा है ना? सामाजिक विज्ञान में सीट भी बहुत अच्छा खासा रहता है ना? तो जेटेट का परीक्षा है, एलडीसी का परीक्षा है, दरोगा का भी, झारखंड दरोगा आने वाला है, बिहार में बहुत सारा वैकेंसीज है, एसएससी सेंट्रल एसएससी में है। ये सब के लिए समान रूप से है, क्योंकि भारतीय इतिहास हर परीक्षा में रहता है, तो सबके लिए समान रूप से ये उपयोगी है। जेटेट में ज्यादा उपयोगी है क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। जेटेट में 60 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में रहेगा, उसमें से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहेगा, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहता है। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए और हर दिन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कैसा आपको लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना, जिसमें से आपका फिर से हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।